हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एवरेज मेथड मैंने बताया था, उसका रूल भी बताया था। तो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने और अभी हम बताएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए, बी एंड सी, तीन पार्टनर हैं। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का सी है। ये तीन पार्टनर हैं और ये आपको इन्फॉर्मेशन, यू आर इन्फॉर्म दैट, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ए ड्राज ₹10,000 फ्राम द फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यहाँ ध्यान देना है, बिगिनिंग है मीन्स, और ईच मंथ हर मंथ की, एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को, और हर बार 10,000। जैसे हम जानते हैं कि अकाउंटिंग ईयर हमारा कब शुरू होता है, नॉर्मली 1 अप्रैल से चलता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह 31 मार्च तक जाता है नेक्स्ट ईयर के। तो मीन्स वो 10,000 1 अप्रैल को निकाल रहा है, बिगिनिंग है इसलिए फर्स्ट बोल रहे हैं। 1 अप्रैल को 10,000 विड्रा किया, फिर 1 मई को 10,000 विड्रा किया, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इस तरह से हर महीने की फर्स्ट डेट को वो ड्राइंग करता है। तो यहाँ पे ड्राइंग का जो अमाउंट है हर बार 10,000 है, और जो टाइम गैप है वो भी इक्वल है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, एक एक महीने का गैप आ रहा है। तो एवरेज मेथड इसमें अप्लाई हो जाएगा। मैंने बताया था कि एवरेज मेथड तभी अप्लाई होगा जब ड्राइंग का अमाउंट हर बार सेम होना चाहिए और जो टाइम गैप है वो भी इक्वल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और इस तरह से बी भी 10,000 विड्रा कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एंड ऑफ ईच मंथ है। तो लेकिन होगा वही 12 महीने होंगे। जैसे ये एंड ऑफ ईच मंथ में 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, इस तरह 31 मार्च तक हर महीने। फिर है सी है तीसरा पार्टनर, वो भी 10,000 ड्राइंग करता है, लेकिन ये कब करता है, मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल हम कह सकते हैं 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, इस तरह से लास्ट तक हर महीने। तो ये एवरेज मेथड से ये सॉल्व होगा, क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट ये है, हर बार वही 10,000 है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ज़रूरी नहीं कि ए और बी दोनों का 10,000 हो, ठीक है, हाँ 10,000 है, इत्तेफाक है, लेकिन एक पार्टनर की बात करेंगे हम। ज़रूरी नहीं कि ए का 10,000 है तो बी का भी 10,000 हो, सी का भी 10,000 हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे एक पार्टनर है ए, तो इसका 10,000 है तो हर महीने 10,000 होगा, 5,000 है तो हर महीने 5,000 होगा, तभी एवरेज मेथड अप्लाई होगा। साथ में टाइम गैप भी वही होना चाहिए ईच मंथ। तो जो भी हो टाइम गैप, लेकिन इक्वल होना चाहिए। जैसे मंथली है तो एक एक महीने का होगा, क्वार्टरली है तो 3-3 महीने का गैप होगा। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन हम फार्मूला सब बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, अब हम सॉल्व करते हैं। पहले ए का करते हैं, फर्स्ट केस वाला सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो आप जानते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। कोई भी इंटरेस्ट हो कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और पीरियड। अब यहाँ पे एवरेज मेथड से करना है तो हम एवरेज पीरियड लेंगे। तो ड्राइंग 10,000 है पर मंथ, क्वेश्चन में लिखा था पर मंथ, ईच मंथ। तो ईच मंथ है तो एक अकाउंटिंग ईयर में, किसी भी ईयर में 12 मंथ्स होते हैं टोटल। तो ड्राइंग ये प्रिंसिपल हो गया 1,20,000। रेट क्वेश्चन में दिया रहता है 8% पर एनम है। एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का मैंने शॉर्टकट फार्मूला बताया था, ये वाला पिछले वीडियो में बताया था। एवरेज पीरियड, एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स इन द अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ होते हैं, और नॉर्मली ये प्लस क्यों किया हमने, बिगिनिंग में निकाल रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में। और 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो 2 ड्राइंग के बीच का गैप है वो 1 मंथ है। ये मैंने अच्छे से बताया था इस फार्मूले के बारे में। तो ये हमारा आ गया एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स।
तो प्रिंसिपल हो गया कितना 1,20,000, रेट हो गया 8%, एवरेज पीरियड हो गया 6.5 मंथ्स। तो अब फार्मूला हम बताए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है अगर एवरेज मेथड से, तो फार्मूला बताए थे टोटल ड्राइंग इनटू रेट, और रेट बाय 100 तो होता ही, परसेंट में रेट रहता है, इनटू एवरेज पीरियड। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया था 1,20,000। कैसे आया था बताए पीछे अभी, 10,000 इंटू 12, रेट 8% है और एवरेज पीरियड अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 6.5, तो इसको हम सॉल्व कर दिए तो आ गया 5,200। अब बी का जो है, बी में क्या था, बी का भी ड्राइंग 10,000 पर मंथ था, तो उसका भी प्रिंसिपल वही 1,20,000। रेट तो सारे पार्टनर्स के लिए सेम रहता है, अलग अलग नहीं हो सकता। एवरेज पीरियड यहाँ पे, क्योंकि ये हम पढ़े थे क्या, एंड ऑफ एवरी मंथ, ये हर मंथ के एंड में ड्राइंग करता है, इसलिए यह -1 हो गया। 1 अप्रैल को नहीं ड्राइंग कर रहा है ये, एंड 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, इस तरह से 12 महीने निकाला। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ है। और बाई 2 एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि 2 फिगर होते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 5.5 मंथ। तो जो हम ए का ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाले थे और जो बी का अभी निकाल रहे हैं, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, एवरेज मंथ चेंज हुआ बस। ए का क्या था 6.5 मंथ आया था एवरेज पीरियड, यानी +1 था, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है तो वही 1 मंथ कम हो गया। बाकी फार्मूला वही, एवरेज मेथड का फार्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड। और पीरियड चूँकि मंथ में होता है तो बाई 12 करना पड़ेगा ईयर में बदलने के लिए, क्योंकि रेट ईयरली होता है। तो 1,20,000 प्रिंसिपल हो गया, 10,000 इंटू 12, रेट गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन में। और एवरेज पीरियड अभी हम निकाले 5.5 महीने, 5.5 मंथ, ये आ गया 4,400। फिर सी का क्या था, सी का भी ड्राइंग वही है, 10,000 एवरी मंथ है, तो प्रिंसिपल हो गया 120, रेट हो गया। अब यहाँ जो पीरियड है ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ था, क्वेश्चन हमने दिखाया था अभी कि सी का जो ड्राइंग हो रहा है वो कब हो रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ सीधे n/2 कर दिए, ना +1 भी नहीं -1 भी नहीं। जैसे बिगिनिंग में, हर मंथ के बिगिनिंग में निकालता है तो n+1 करते हैं, एंड में निकालना है तो n-1/2 करते हैं, और मिडिल में है तो n/2 करते हैं, तो 6 मंथ आ गया। अगेन वही फार्मूला जैसे हम निकाले थे एबी का, बस एवरेज मंथ ये पीरियड चेंज हो रहा है बस। बाकी तो ड्राइंग सब तीनों का 10,000 ईच मंथ था, तो प्रिंसिपल वही आया 10,000 इंटू 12, रेट तो सब पार्टनर के लिए कॉमन रहता ही है। यहाँ टाइम बस बदल गया, ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो 6 मंथ आएगा एवरेज पीरियड, और बाई 12 इसलिए करेंगे कि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से इसका आ गया 4,800। तो मंथली ड्राइंग जब भी होगी तो हम एवरेज मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और ये हो गया। फिर अगले वीडियो में हम क्वार्टरली ड्राइंग का बताएंगे।